अस्सलाम वालेकुम। आज मैं सैयद शाहिद तकी चनियोट की आवाज़ बनकर चनियोट के डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रज़ा साहब के पास आया हूँ। चनियोट के हमारे अहबाब की एक ज़िद थी कि डिप्टी कमिश्नर साहब का इंटरव्यू किया जाए और हमें उनके बारे में बताया जाए। तो इस सिलसिले में हम आज सर के पास हाज़िर हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। सर बिलाशुबा आप ऐसे अफसरान में से हैं जो जदीद टेक्नोलॉजी को समझ रहे हैं और जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए आपने लाइव सेशन का आगाज़ किया जिसमें बहुत सारी शिकायत को हल किया गया। हम इस पे आपको खराज तहसीन पेश करते हैं कि आपने आम आवाम की आवाज़ सुनी है। ये आपके दिमाग में ये आइडिया कैसे आया कि आप लाइव सेशन करें? क्योंकि ये नई चीज़ थी चिनियोट की आवाम के लिए, या हम देखें तो पंजाब में कहीं भी फेसबुक पे खुली कचहरी का इनेकाद नहीं किया जाता सर। ये आइडिया आपको सर कैसे आया? अ, सबसे पहले तो जी मैं एक जो अमूमी तासुर है, जी सर। उसपे मैं बात करूँगा, फिर मैं आपके सवाल की तरफ आऊँगा। जी सर। कि ये शायद लोग समझ रहे हैं कि बहुत सारे लोगों का ख़्याल है कि अब सिर्फ़ जो है शिकायत शायद फ़ेसबुक सेशन के थ्रू जो है, जो हमारी ई-कोर्ट या ऑनलाइन कोर्ट होती है, उसमें दर्ज करवाई जा सकती है। आपके तवज्जुह से जी मैं बताना चाहूँगा कि ये एक एडिशनल फैसिलिटी है उन लोगों के लिए, हुँ, बिलखुसूस जो मेरे दफ्तर तक नहीं नहीं पहुंच पहुँच सकते। सकते। जी। मतलब कोई बंदा काम पे है लेकिन उसका एक जेन्युइन इशू है, वो टाइम स्पेयर नहीं कर पा सकता हुँ, टू विजिट एनी पब्लिक ऑफिस, तो मतलब उसको हमने एक विंडो, ऑनलाइन विंडो दी है कि ठीक है। वो जो है हमारे तक जो उसकी रसाई है वो बेहतर हो सके। जी सर। हमारा जो एग्जिस्टिंग गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है वो भी इतना रोबस्ट है हुँ, कि उससे भी अवाम की जो तकालीफ हैं और जो अवाम की जो अश्कशुई है उस वो भी हम कर रहे हैं। मसला सिर्फ ये है कि हम एक आपने देखा है कि जो सोशल मीडिया है इसने हमारे जो सोशल लाइफ है उसको कंप्लीटली रीशेप किया है। जी सर। तो हमारा जो गवर्नेंस के डायनामिक्स हैं वो भी चेंज हुए हैं। हुँ, ऐसा नहीं है कि हमारा जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स हैं वो इससे मुतासर ना हो। आपने देखा है कि बहुत सारे ऑफिसर्स सोशल मीडिया पे, इवन के बहुत सारे मतलब सीनियर ऑफिसर्स हैं, वो भी आपने देखा है टिकटॉक बना रहे हैं। जी तो सर। मकसद सिर्फ ये है कि आवाम से ज़्यादा करीब हुआ जाए हुँ, और अपनी एक्सेसिबिलिटी या आउटरीच को बेहतर किया जाए। हुँ, और आपने देखा है कि मतलब हमारा जो लास्ट सेशन था जी सर। उसमें जो कंप्लेंट्स आई उसकी डिस्पोजल 90% है। जी। 90% ये हाइपोथेटिकली नहीं है, हुँ, बल्कि जो एक एक कंप्लेंट रिड्रेस हुई है, रिजॉल्व हुई है, हुँ, वो हमने उसका पिक्टोरियल एविडेंस रखा है। और इंशाल्लाह मैं आज के सेशन के हवाले से बताता चलूँ कि आइंदा मैं डेली बेसिस पे जिन लोगों की कंप्लेंट्स हल हो रही हैं, रैंडमली किसी को कॉल करूँगा और उनसे मैं फीडबैक भी लूँगा। हुँ, तो आपने पूछा ये आइडिया कैसे आया? जी, मैं खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। बिफोर जॉइनिंग द सिविल सर्विस मैं आई डिड माय बीएस ऑनर्स इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब। हुँ, और बाद में लेटर ऑन आई वेंट ऑन टू द यूनाइटेड किंगडम फॉर माय एमएससी इन पब्लिक पॉलिसी एंड मैनेजमेंट फ्रॉम किंग्स कॉलेज लंदन। तो ये शुरू ही से था कि जब भी अल्लाह ने मौका दिया, अब तो ये मेरा दूसरा डिस्ट्रिक्ट है, इससे पहले मैं हफ्जाबाद में भी रहा, जी। तो वहाँ पे भी हमने बड़ी दिन रात, मैंने, मेरी पूरी टीम ने कोशिश की। तो कोशिश यही होती है, मतम नज़र ये है कि आवाम तक जो रसाई है उसको बेहतर किया जा सके। सर आपको चिनियोट में आए 3 से 4 माह हो चुके हैं। आपने चिनियोट को कैसा पाया? चिनियोट की आवाम को? चनियोट के लोग जी बड़े अच्छे हैं, मेहमान नवाज हैं, सादा लोग हैं। और 15 साल से हमारा ज़िला बना है, जी। लेकिन इसकी जो आउटलुक है वो डिस्ट्रिक्ट वाली नहीं है। हुँ, म्यूनसिप मतलब हमारी जो सर्विस डिलीवरी के स्टैंडर्ड्स हैं उस ऑप्टिमम लेवल के नहीं हैं। जी। लेकिन अवाम जो है, मैं कहता हूँ कि बड़े बाइखलाक, और मतलब मेरे पास जितने, मतलब आप देख लें कि 4 माह में मतलब जो कंडक्ट होता है, एक ऑफिसर का अपना कंडक्ट होता है जी सर। और फिर मिनासुल कौम जो है अवाम का एक वतीरा या तरीका सलीका होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट चन्यूट की आवाम बेहतर गवर्नेंस डिज़र्व करते हैं हुँ। और इनके मसाइल जो हैं तरजीह बुनियादों पे हल होने चाहिए। सर आपने बात की म्युनिसिपल कमेटी की। हमें म्युनिसिपल कमेटी काम करती नज़र आती है। आपके तवज्जुद से हमने देखा कि लोगों के मसाइल हल हो रहे हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारी शिकायत आ रही हैं सर।
और जब हम उन शिकायत को लेके म्यूनसिपल कमेटी के पास जाते हैं, सीओ साहब से मिलते हैं, तो वो हमेशा हमें यही कहते हैं कि सैनिटरी वर्कर्स कम है। और सर ये तकरीबन जो सैनिटरी वर्कर्स वाला मामला है, ये तकरीबन 1.5-2 साल से चलता आ रहा है। तो ये कब तक सॉल्व कर दिया जाएगा? क्योंकि हमें नज़र आ रहा है सर, जुमरा रोड हमें नज़र आ रहा है, म्यूनसिपल कमेटी के लोग काम कर रहे हैं, आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको, सरगोदा रोड हमें नज़र आ रहा है, काम हो रहा है सर, हमें नज़र आ रहा है। बट अंदरून शहर जो है, वो मोहल्ले जो हैं सर, वो अभी भी शिकायत लेके बैठे हुए हैं। तो ये जो सैनिटरी वर्कर्स कम है सर, ये कब तक मसला हल हो जाएगा सर? ये बड़ा ही अहम सवाल है और नुक्ता है, क्योंकि आपकी जो म्यूनसिपल सर्विस डिलीवरी है, जी सर। सैनिटेशन या सफाई जो है, वो एक बुनियादी कंपोनेंट है म्यूनसिपल सर्विस डिलीवरी का। बिल्कुल। और डेफिनेटली शिकायत आती हैं, वो एड्रेस भी हो जाती हैं, लेकिन जब तक एक पायदार सिस्टम इन प्लेस ना हो, जी। और उसका जो बड़ा कंपोनेंट है वो हमारे सैनिटरी वर्कर्स हैं। जी। तो इस हवाले से जी ये बड़ा अहम सवाल है आपका। हमारे पास कोई मतलब 1 दर्जन या इससे कम जो है जी। रेगुलर बेसिस पे जो मतलब परमानेंट हमारे स्वीपर्स हैं। ठीक है। तो बकिया उनकी जो सैंक्शन है जी सर। 100 की, वो हमें मंथली बेसिस पे आती है। ठीक है। तो आ जाए सैंक्शन तो डेफिनेटली वो उनको हम उनकी सर्विसेज हम हायर कर लेते हैं। हुँ। तो ये एक पूरा जो है पूरे सूबे का एक इशू मसला है। चल कहीं रहा है पे सर। परमानेंट ज़्यादा है, कहीं पे कम है, कहीं पे सारी रिलायंस, जिस तरह चिन्योट एक उन डिस्ट्रिक्ट्स में शामिल है जी। जहाँ पे ज़्यादातर रिलायंस जो है। सर भुआना में जी, भी जी। अगर देखा जाए, लालिया में देखा जी, जाए, जी। सर वहाँ भी सेम ऐसे ही मसाइल एग्ज़ैक्टली चल सेम रहे हैं। जी सिचुएशन सर, है। ये सेम मसाइल चल रहे हैं। अच्छा, भुआना में सर हमें ये नज़र आया कि वहाँ सीवरेज लाइन डाली गई है नई, बट वो फंक्शनल नहीं हो पाई अब तक, उसके मसाइल चल रहे हैं। एक तो भुआना में ये बड़ा मसला चल रहा है सर। दूसरा, भुआना में भी सेम शिकायत आ रही थी हमें, उसका बेहतर हो गया, आपने हमें बता दिया। भुआना के हवाले से सर अगर बात करें, तो वहाँ का एक मेन रोड है, जो 3 से 4 साल से खराब पड़ा था। उस पे एक साइड सर बनाई गई, दूसरी खाली छोड़ दी गई। अब वो जो ट्रैफिक है सर, वो एक साइड से जो बनी हुई है, वहाँ पे आ गई सारी ट्रैफिक, बर्डन सारा उस पे आ गया सर, और वहाँ पे एक्सीडेंट होना शुरू हो गए। तो सर वो जो दूसरी साइड है, वो कब तक मुकम्मल कर दी जाएगी सर? क्योंकि थोड़ा सा ना वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो हमारी डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है, जी सर। हमें थोड़ा सा उसका भी इदराक होना चाहिए। जी सर। मतलब कोई भी डेवलपमेंट स्कीम है वो डिपेंड कर रही होती है उसकी फंडिंग स्ट्रीम के ऊपर, ठीक है। कि उसकी उस साल की एलोकेशन कितनी है। हुँ। ठीक है, इस साल की जितनी उसकी एलोकेशन थी वो हमने यूटिलाइज़ की, और फिर 50 मिलियन का एडिशनल, 40 टू 50 मिलियन का उस भवानी की सड़क के हवाले से मैं बात कर रहा जी, हूँ, हमने जी, जी। एडिशनल काम करवाया। हुँ। एक साइड हमने कारपेट भी करवाई, आपके जी, नॉलेज बिल्कुल। में है। जी सर। और पिछले 2 दिनों से जी उस पे काम शुरू हो चुका है। हमें आई ज़बरदस्त। थिंक कोई 50 मिलियन एडिशनल उसकी फंडिंग हुई है। जी सर। वो इंशाल्लाह मज़ीद भी हमें तवक्को है कि मज़ीद भी हमें फंडिंग इसी फाइनेंशियल ईयर में अगले चंद दिनों में मिलेगी। तो उस पे जी पिछले 2 दिनों से काम हो चुका है। दूसरा आपने सवाल किया कि उसके जो भवाना का सीवरेज सीवरेज के सिस्टम मसाइल है, सर। जी सर। वो मतलब जो मेन 0 पॉइंट से है, जी सर। उसको हमने थ्रू करवा दिया था, लेकिन उसकी ना जो हैंडिंग ओवर, टेकिंग ओवर का इश्यू है। जी। कंसर्न जो हमारी म्यूनसिपल कमेटी है उसका कहना है कि जी सर्टेन उसमें डिस्क्रिपेंसीज हैं या इनएडिक्वेसीज हैं जिनको रिमूव करने की ज़रूरत है। जी सर। तो आज मेरा आपको पता है लालिया और भवाने का एक विज़िट भी है। डिटेल्ड हुँ, विजिट है। हुँ। तो हो सकता है कि मतलब रात तक भी मैं शायद उधर रहूँ, उसके अंदर ये स्कीम का विजिट है। ठीक हो गया। तो मौके पे जी मैंने मुतलका सीईओ को और जो एक्सीन पब्लिक हेल्थ है जिन्होंने ये स्कीम एग्जीक्यूट की है, जी सर। तो उनको भी बुलाया हुआ है। जी सर। तो ताकि जो है कोशिश ये होगी जो डिस्क्रिपेंसीज हैं, इश्यूज़ हैं, उनको रेक्टिफाई करके ये स्कीम मुतलका एमसी को जो हैंड ओवर हो। अच्छा सर, जैसे बात हो रही है रोड्स के हवाले से, थोड़ा सा वापस आते हैं, चनियोट से पिंडी पटियां रोड पे चलते हैं। सर ये रोड बहुत बड़े एहतजाज के बाद बनना शुरू हुआ, काम शुरू हो गया। हम लोग अभी खुशियां मना ही रहे थे सर, तो फिर वो रोड टूटने की तस्वीर आ गई। उस पे आपका शुक्रिया कि आपने एक्शन लिया उस रोड के हवाले से। बट सर इशू ये चल रहा है कि रोड 80% कंप्लीट हो चुका है, पिंडी पटियां रोड जो है सर, उसकी क्वालिटी जो है वो हमारे सामने आई पड़ी है कि सर वो कंप्लीट होने से पहले ही बैठना शुरू हो गया, टूटना शुरू हो गया। सर गवर्नमेंट के क्या केपीआईज होंगे कि उस रोड को एक्सेप्ट कर लिया जाए, अपने पास रखा जाए सर? क्योंकि ये रोड जिस तरह सर बनाया जा रहा है, ये तो यूं लग रहा है कि सर 2 साल में ये दोबारा खराब हो जाएगा। तो क्या इसके सर केपीआईज होंगे कि आप इसको रखेंगे अपने पास इस रोड को? अच्छा, बादियों नज़र में ना जी ऐसा सर। लगता है कि शायद यही रोड है। ये बेसिकली उसकी कारपेट की 3 लेयर्स होती हैं, ठीक जिसमें है। से ये जो पहली सरफेस है उसकी, ये जी वो सर। है। ठीक तो है। ये कारपेट रोड नहीं है।
इसके ऊपर इसकी 2 सरफेसेस और आनी है। ठीक हो गया। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली एक क्योंकि हमें फंडिंग का भी इशू है इसमें, जी हमारी सर। मैंने चीफ मिनिस्टर साहब आए, जी सर। उन्होंने भी कमिट किया कि इंशाल्लाह जो है हमें पूरी फंडिंग मिलेगी इसी फाइनेंशियल ईयर में। इसके अलावा सहियों वाला रोड आपके नॉलेज में है, जी, उस पे काम हो रहा है। काम हो रहा है सर। तो वो जो मतलब आप कह रहे हैं 80% रोड मुकम्मल, 80% जो रोड है जी। वो उसकी पहली लेयर मुकम्मल हुई अच्छा, है। पहली लेयर मुकम्मल इसके हुई बाद है। दूसरी लेयर आनी है, उसके हुँ। बाद तीसरी कारपेट की लेयर आनी है। तो ये जो अमूमी तासर है कि शायद ये रोड है और टूट-फूट का शिकार है। वैसे तो ये मॉड्यूलर अप्रोच होती है कि जी। कम से कम जो है जो कारपेट की 2 लेयर्स हों, ताकि नीचे से, क्योंकि नीचे वाला जो लेयर होती है ना वो इतनी मजबूत उस तरह से नहीं होती। जी सर। हुँ। ठीक है? तो वो फिर ज़रा हेवी ट्रैफिक है, वो आपको पता पहली है लेयर के 16,000 ऊपर ही से। हेवी ट्रैफिक हाँ, सर चल रही है। तो हुँ। मेरी पूरी कोशिश है कि जितनी रोड बनी है इसके ऊपर सेकंड लेयर भी आ जाए, ताकि इसकी स्ट्रेंथ में मज़ीद इज़ाफ़ा हो और ये इंटैक्ट रहे। सर थोड़ा-सा मूव करते हैं, रोड्स जी, की बात हो रही है। जी, हमें आप नज़र आए एक्टिव नज़र आए अहमद नगर रोड के हवाले से, जी, अहमद नगर अड्डा जी, के हवाले से। आपने उसकी वाटर बाउंड भी करवाया। सर उसका ये परमानेंट हल आगे कुछ प्लान को किया गया है सर? क्योंकि लोग पूछ रहे हैं कि ये जी। वाटर बाउंड तो हर दफ़ा हो जाता है, लेकिन उसके बाद फिर बारिश आती है, फिर सीवरेज का पानी वहाँ खड़ा होता है, तो फिर वो दोबारा वही खड्डे दोबारा आ जाते हैं। तो इसका सर कोई फंड कोई जारी हुआ है? जी, मैं आपको आपके तवज्जुह से जी वामुन्नास को बताना चाहूँगा कि हमने ये इशू जब जब मैं आया तो हमने ऊपर भी एस्केलेट किया, फिर एडिशनल सेक्रेटरी जो सीएनडब्ल्यू जो हाईवेज़ सेक्टर को देखते हैं, हाईवेज़ और ब्रिजेज़ को, जी, एडिशनल सेक्रेटरी साहब भी तशरीफ़ लाए। जी, उनकी सरबराही में हमने एक एस्टीमेट बनाई, इसका जी होना जी रिजिड कंक्रीट। जी, ये पूरा जो 2 अढ़ाई हज़ार फीट की जो लेंथ है, ये जी सर। पूरा जो हुँ, कैचमेंट एरिया है जिसमें इशू है, जी सर। तो वहाँ उसका जो हमने एस्टीमेट करवाया है और वो सबमिट किया है और आरसीसी बनना है। ये सारा रीइंफोर्स कंक्रीट जो है, जी, ये पूरा जो पैच है जो ख़राब है, इस पे जो है पूरा कंक्रीट का होना है इसमें। तो जब तक वो नहीं होता, आए दिन इश्यूज़ हो रहे थे। आपने कहा पहले वाटर बाउंड कभी नहीं हुआ, पहले इसी तरह खड्डे थे वो और बजरी सिर्फ़ डाली जाती थी बजरी सर वो और वो केरी दोबारा। डाली जाती, जी सर, बेसिकली केरी डाली जाती ऐसा ही थी है, भट्ठे ऐसा ही वाली है ना। सर, बिल्कुल। तो अब हमने इसको वाटर बाउंड कर दिया है लेवल करके, और ये ट्रैफिक वर्दी है ठीक है। और ये बैठेगा नहीं, क्योंकि इसके नीचे है स्लश। जी सर। ठीक है। हुँ, इसको हम मतलब टीएसटी कर सकते थे या ऊपर कारपेट की लेयर डाल सकते थे। फिर हुँ, दूसरा इशू आना था, ये सड़क बैठ गई है, ठीक है। क्योंकि इसकी जो है कम से कम जो है, मैं सिविल इंजीनियर तो नहीं हूँ, लेकिन बुनियादी जी सर। पिछली 13-14 साल की सर्विस में, 12-13 साल की हुँ, सर्विस में इतनी अंडरस्टैंडिंग है जी सर। कि जब तक ये इसकी 6-7 फुट डिगिंग कर 5-6 फुट जब तक इसको डिग करके जी, दोबारा। इसके अंदर से वो जो सारा स्लश है जिसको हम हुँ, दलदल कहते जी हैं, सर, वो निकाला नहीं जाता वो तब तक आप। निकाला नहीं जाता तब तक जो है इसका वो पायदार, और ये तब भी होना है जब इसका आरसीसी का जो प्रॉपर। प्रॉपर ट्रीटमेंट ना हो। सही है। ठीक है। सर थोड़ा-सा मूव करते हैं, हमें मालूम है जी, आपने विज़िट पे निकलना है। थोड़े से कुछ जी, क्वेश्चंस जी, और हैं। थोड़ा-सा मूव करते हैं सर, आपने बहुत अच्छा एक्शन लिया, इक़दाम किया कि ग्रीन बेल्ट आपने दोबारा बनवाना शुरू कर दी, दरिया से लेके जी, शहर के अंदर तक। बट सर हम देख रहे हैं कि जो डंपर्स हैं, वो उसी तरह चल रहे हैं, ठीक है? और उन पे कोई कानून नहीं बनाया जा रहा। सर यही डंपर्स हैं, आप ग्रीन बेल्ट बनवाते हैं, आप लाख रुपए लगाते हैं, आप पोल्स बनवाते हैं, आप लाइट्स लगवाते हैं और यही डंपर्स ये सारा कुछ तबाह कर देते हैं। एक तो सर इसके हवाले से कोई कानून परमानेंट होना चाहिए कि इस पे आपने क्या आप सोच रहे हैं कि इस पे क्या कानून बनाया जाएगा सर कि जो रोड्स हैं, ये सेम ट्रक गुज़रता है, वो रेत गिराता है, वो ग्रीन जो बेल्ट है सर, वो ज़ाया हो जाता है। पोल्स जो आप लगवाते हैं सर, वो ज़ाया हो जाते हैं। तो सर इस पे कोई परमानेंट हल क्यों नहीं बनाया जा रहा? कोई इसका उसको सस्टेनेबल सर सॉल्यूशन क्यों नहीं निकाला जा रहा सर? ये आपका बहुत बड़ा क्वेश्चन है और सबसे आई थिंक अभी तक का जो सबसे अहम सवाल है। जी सर। इस हवाले से जी मैं ये सबमिट आपको करना चाहूँगा कि जब मैं पहली दफ़ा आया तो मुझे यकीन करने बहुत दुख हुआ कि किसी डिप्टी कमिश्नर ने, और मैं यहाँ पे क्रेडिट जो है डॉक्टर इरशाद साहब को देना चाहूँगा जी सर। कि उन्होंने इस डिस्ट्रिक्ट को विजुलाइज़ किया और बड़े अच्छे तरीके से प्लान किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ओवर द ईयर्स ये जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है ये डिटीरियोरेट हुआ, जी, और इसकी डिग्रेडेशन की ये हालत थी कि जब मैंने मतलब इसकी बहाली करवाना शुरू की इस रोड की, जी। तो मेडियन से हमें मतलब वो जो एक्सकवेटर है हुँ, उसके थ्रू डिग करके मतलब 8 से 10 फुट जो सैंड है वो वो निकालनी निकालनी पड़ी। पड़ी, बिल्कुल। तो उसकी बहाली पे काम जारी है। जी, बकिया मतलब आप देखिएगा कि हम उसको प्रॉपर ग्रासिंग भी हमने शुरू कर दी है। जी, लेकिन इसका ऑलरेडी जो हल है वो कानून में मौजूद है। जी, ये जितने लीज़ होल्डर्स हैं इनकी जो लीज़ है जी,
जब रिन्यू होती है उसके अंदर ये शिक है कि ये जितनी जो एनवायरमेंटल अप्रूवल है, बेसिकली जी एनवायरमेंटल कमेटी की जो सैंक्शन है, जब इनकी रिलीज रिन्यू होती है तो उसके अंदर जो शिकें हैं उनमें ये शामिल है कि ये जो है अपना जो जो ट्रक कैरी जी करेगा, सर। ये जो डंपर्स हैं ये कवर्ड होंगे। ठीक है। फिर जो है ये ट्रीज की रिप्लेनिशमेंट उस एरिया, हम्म। मतलब पूरा एक कानून एस ओ मौजूद है। पीज मौजूद हैं। जी मैंने सर। ऑलरेडी आपको बताता चलूँ, मैंने मतलब हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल है उस पर भी हमने जब इनके साथ मीटिंग्स की, जो डंपर्स एसोसिएशन है, जी सर। फिर जो लीज होल्डर्स हैं उनके साथ हमने मीटिंग की, तो उनको कोई 2 दफ़ा मैं वार्न कर चुका हूँ। अब मेरी ठीक एक है। फाइनल मीटिंग है जी सर। कि अगर ये उन एस ओ पीज पे कारबंद नहीं होते, क्योंकि एक इनकी जो एक्सटर्नैलिटी है, जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, जी सर। जिसकी सोशल और इकोनॉमिक कॉस्ट जो है इन डंपर्स की हम्म। मेरे शहरियों को, मेरे डिस्ट्रिक्ट की आवाम को जो है पे करनी पड़ रही है, इन टर्म्स इनकी हेल्थ तबाह हो रही है। ऐसा ही है। रोड्स पे इन ट्रैफिक वायलेशंस की वजह से जब ये चलते हैं तो सैकड़ों की तादाद में चलते हैं ऐसा ही है और सर। ओवर स्पीडिंग करते हैं, ट्रैफिक के हवाले से भी वायलेशंस है। जी सर। तो उसके अलावा जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डिटीरियोरेट हो रहा है। हम्म। तो इसके ऊपर मैंने आई थिंक कल बुलाया हुआ जी सर। है डंपर्स एसोसिएशन को, दोबारा फाइनल वार्निंग देंगे जी। अगर ये उस पर कारबंद नहीं होते, विल ट्राई टू प्रोसीड अगेंस्ट दीज लीज होल्डर्स और ये जो डंपर्स एसोसिएशन है। इसी के साथ सर मैं जी आपके नोटिस में ये एक बात दे दूं कि कुछ पिछले दिनों सोशल मीडिया पे आवाज़ बुलंद हुई इन्हीं डंपर्स के हवाले से कि शहर के अंदर सर ये बहुत स्पीड में गुजरते हैं। रात को आप खत्म हुआ चौक से नहीं गुजर सकते, ये बहुत स्पीड में होते हैं सर। उस पर एक्शन हुआ और 2-3 दिन के लिए डंपर्स बंद हो गए, शहर के अंदर एंटर नहीं हुए, बाईपास इनका रूट मिला और उधर से ये सर जाते रहे। कल रात से सर ये दोबारा फिर शहर के अंदर आ रहे हैं। इस पे भी थोड़ा सा तवज्जो दीजिएगा कि बहुत स्पीड में सर ये गुजरते हैं खत्म नबूवत चौक से भी और सारे इस रोड के ऊपर। तो ये थोड़ा सा आपके नोटिस में ये लेना जी जरूरी था। डीपीओ साहब का सब्जेक्ट है, जी मैं सर। उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा जी सर। कि ये जो ट्रैफिक की एनफोर्समेंट है वो बेहतर करें। जी सर। तो इस हवाले से डेफिनेटली जी पहले काम कर रहे हैं, बेहतर काम किए उन्होंने, तो मजीद भी सर उनसे रिक्वेस्ट करें। दरिया के हवाले से अगर थोड़ी सी बात की जाए तो जी चिनियोट एक सियाती मकाम रखता है, सकाफती विरसा बहुत रखता है सर। चिनियोट बहुत कदीमी शहर है। तो अगर दरिया को ही देखा जाए सर तो दरिया के ऊपर हमें सेहत के हवाले से कुछ नज़र नहीं आता कोई इतना खास। एक पार्क है बट उस पर भी कोई तवज्जो हमें खास नज़र नहीं आती सर। और सेकंड देखा जाए कि पहाड़ी के ऊपर एक चेयर लिफ्ट लगाई गई, काफ़ी ज़्यादा खर्चा हुआ, वो चेयर लिफ्ट सर बंद पड़ी है, सीढ़ियाँ टूट चुकी हैं। तो इसके हवाले से सर सेहत पे क्यों नहीं कोई तवज्जो दी जा रही है? चन्योट जी इस हवाले से ब्लेस्ड है कि छोटे से डिस्ट्रिक्ट होने के बावजूद इसकी जो टोपोग्राफी है, इट इज़ सच अ ब्यूटीफुल टोपोग्राफी। यहाँ पे दरिया भी है, जी सर। पहाड़ भी हैं, फिर मतलब प्लेन्स के साथ साथ, मतलब सेंट्रल पंजाब में पहाड़ का होना मतलब जी सर। एक डेफिनेटली एक यूनिक सी चीज़ है। जी सर। तो मैं बताता चलूँ जी कि हमने रिवर व्यू पार्क के नाम से इस साइड पे, क्योंकि उस साइड पे तो चनाब नगर वाली साइड पे है, जी उसको एक है। हमने रिहेबिलिटेट भी अच्छा खासा किया ईद के मौके पे। हुँ। उसके फाउंटेन्स और ये जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमने इम्प्रूव किया है, हुँ। लेकिन इस साइड पे कुछ नहीं है। हुँ। तो हमने रिवर रिवर व्यू व्यू पार्क के नाम से एक स्कीम प्रपोज की है। क्या बात है! अल्लाह करे जी वो इस साल की एडीपी में रिफ्लेक्ट हो जाए। जी सर। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम अपने जो शहरियों को एक मतलब जो तफरी के या फ़न तबा के जो मौके हैं मुहैया कर सकें, तो उसके लिए ज़रूरी है उस स्कीम का आना। बकिया मैं खुद विज़िट करूँगा वो जो आपने बताया कि ऊपर चेयर लिफ्ट है सर, स्टेयर्स स्टेयर केस खराब हुई है, पड़ी हैं। जी सर। उसको हम रिहेबिलिटेट करवाते हैं, उसके लिए किसी एडीपी की स्कीम की ज़रूरत नहीं है, जी वो सर। हम अपने लोकल फंड से करवा लेंगे। बकिया वो मैं चेक कर लेता हूँ, वो जो चेयर लिफ्ट है जी सर। वो क्या, उस मंसूबे की सारी फिर मैं डिटेल्स जी लेके सर। फिर उस पर मैं बात सर कर सकता जैसे सियाहत की बात हो रही है, थोड़ी-सी सकाफ़त हूँ। की जी जी बात कि चिनियोट के अंदर सर कदीमी इमारतें बहुत ज़्यादा हैं। विरसा है हमारे पास, बहुत अहम विरसा है। जैसे लाहौर है, लाहौर और चिनियोट की तकरीबन तारीख एक जैसी मिलती-जुलती है सर। उसके बावजूद लाहौर में तो उस विरसे को कैश किया जा रहा है सर। टूरिज़्म डेवलप हो रहा है। चिनियोट में सर हमें कोई इदारा ऐसा काम करता नज़र नहीं आता। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट हमें नज़र नहीं आता कि वो काम कर रहा है या वो उन इमारतों को रिज़र्व कर रहा है। उमरियात महल है सर, वो ख़राब हो चुका है, गिर रहा है। तो सर ये इदारे क्यों नहीं हमारे शहर में क्यों नहीं काम कर रहे? हम इसको कैश क्यों नहीं कर रहे इस सब कुछ को सर? आपके नॉलेज में है सेक्रेटरी टूरिज्म एंड आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ज़हीर हसन साहब तशरीफ़ लाए। जी सर। तो उनको मैं फिर सर को विज़िट भी करवाया मैंने उमर हयात महल। तो जी इस सर। साल इंशाल्लाह हमारी एडीपी में इसकी रेस्टोरेशन
और रिहेबिलिटेशन की जो स्कीम है वो इंशाल्लाह आएगी, उन्होंने कमिट भी किया है। और जो आई थिंक फर्स्ट ड्राफ्ट दिया है ADP में, उसका ये उसमें ये स्कीम शामिल है। तो बकिया आप देखें कि जब तक किसी भी डिस्ट्रिक्ट की एक्सेसिबिलिटी जो है वो बेहतर नहीं होगी, तब तक जो है बेसिकली ये जो जितनी हमारी आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज है, इसको मतलब लोग तब भी विजिट करेंगे जब हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा। तो अब देखिएगा जब हमारी कनेक्टिविटी बेहतर होगी, ये साइयां वाला रोड हमारा बन जाता है, ये पिंडी भटियां रोड बन जाता है, तो फिर जो है लोगों का जो है यहाँ तक आना, और फिर इसकी ब्रांडिंग भी ज़रूरत है। मतलब मैं इधर हफ्साबाद में रहा, लेकिन मुझे उमर हयात महल या शाही मस्जिद का इतना ज़्यादा नहीं पता था। तो आई थिंक मोटरवे के ऊपर प्रॉपर हमारी साइनेज होनी चाहिए। जिस तरह आप सरगोदा आते हैं तो आपको वो सरगोदा की ब्रांडिंग मोटरवे के ऊपर मिलती है, या किसी शेखुपुरा के हिरन मीनार की मिलती है। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारी भी जो सियाल मोड़ के ऊपर ब्रांडिंग है, या हमारा जो पिंडी भटियां इंटरचेंज है, या सुखेकी के ऊपर हमारी भी प्रॉपर ब्रांडिंग हो चिन्यूट के हेरिटेज की, ताकि लोग फिर जाहिर है देखेंगे तो फिर विजिट भी करेंगे। तो आप सोशल मीडिया का दौर है, तो मैं आपसे भी चाहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी इसको मजीद उजागर करें। सर ठीक हो गया। सर आप हमें बहुत एक्टिव नज़र आते हैं बच्चों के हवाले से, बच्चों के स्पोर्ट्स के हवाले से, इन चीज़ों के हवाले से आप हमें बहुत एक्टिव नज़र आते हैं। सर एक पार्क मोहल्ला दिलकुशाब में आपने अभी शुरू करवाया है। सर अगर आप रिकॉर्ड निकाल कर देखें तो साबका जो डिसीज थे उन्होंने भी उस पार्क को दोबारा तामीर करवाया था, बट मसला वहाँ का है कि वहाँ की उस पार्क को सस्टेन नहीं रहने देती। तो एक तो ये आपके नोटिस में हमने देना था कि सर वो पार्क अगर प्लेग्राउंड कर दिया जाए पार्क की बजाय सर, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि वहाँ पे पार्क पहले कई दफ़ा बनाए गए हैं सर, लाखों रुपया सरकारी लगता है और फिर दोबारा ज़ाया हो जाता है, लोग वहाँ पे उसको नहीं रहने देते सर। सेकंड सर यही एक हमारा इधर चनाब ऑफिसर्स क्लब है सर, वो खाली पड़ा है, वीरान पड़ा है, उसमें कोई ऐसी कोई एक्टिविटीज़ नहीं हो रही। तो अगर उन बच्चों को अगर ये जगह जो है अलाट कर दी जाए तो क्या ख्याल है आपका आगे? बड़ा दरीना इशू है जी। हमारी चिन्यूट की बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है, मैं कहना चाहूँगा साइजेबल पॉपुलेशन जो है दिलकुशाब मोहल्ले में रहती है, गफूराबाद और हमारे जो अडजानिंग एरियाज हैं, वो बच्चे बेनिफिट करते हैं। उस पार्क का जी दो इश्यूज हैं, वो मतलब उस इलाके के सबसे बड़ा उनका सीवरेज सिस्टम क्या है। मैं पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूँ अपनी खुली कचहरी के अंदर भी, और जितने मेरे पास डेलीगेशंस आते हैं, कि उनका जो सबसे बड़ा सीवरेज का इशू है उसका हमने टेंडर ऑलरेडी फ्लोट कर दिया है। 14 आई थिंक मैंने सीओ साहब से पूछा था, तो 14 उसकी ओपनिंग है। ओपन ड्रेन जब बन जाएगा तो उसकी सफाई और सुथराई और फिर निकासी जो है वो बेहतर हो सकेगी। ठीक है। और फिर उस, क्योंकि आपको पता पार्क खराब होने की सबसे बड़ी वजह ही सीवरेज सिस्टम है उस इलाके का। जी सर। तो दूसरा जो है बहाली का काम जारी है, उसकी लाइट्स, उसके जो बेंचेस, उसकी ग्रासिंग, प्लस जो है उसका जो टूटी हुई ग्रिल है, क्योंकि ये 5 एकड़ से ज्यादा रकबे पे मुहित पार्क है जी। तो इसको जी हमने नस के आर्किटेक्ट से डिजाइन करवाया प्रॉपर, क्योंकि 5 पूरे एकड़ पे हम सिर्फ क्रिकेट ग्राउंड तो नहीं रहने दे सकते। सर, बिल्कुल ठीक है। इतनी बड़ी आबादी के लिए हमारे पास पार्क नहीं है उस इलाके में। आपने देखा, मैंने आते ही सबसे पहले हमारे जितने पार्क्स हैं, कायद-ए-आज़म पार्क है, उसको हमने फुली रिहेबिलिटेट किया। आप इसको वाउच करेंगे, वहाँ पे पानी पीने का साफ पानी हो, लाइट्स हो, बकिया बहुत सारी चीजें हैं। फिर उसके सामने एनक्रोचमेंट थी उसके माथे के ऊपर, वो हमने रिमूव करवाई। फिर आपने देखे आई लव चिन्यूट हमने ऐड करवाया। इसके अलावा जितने हमारे डिस्ट्रिक्ट के पार्क्स हैं, चाहे चनाब नगर का पार्क है, लालियां का सिद्दीक लाली पार्क है, उसको भी हमने बहुत बेहतर किया। इसके अलावा जो भवाना का क्रोडिया पार्क है वो हमने बेहतर किया। तो इस पार्क की जो मेरी कोशिश है कि हम प्रॉपर लैंडस्केपिंग करवाएं, एक साइड पे बच्चों का प्ले एरिया हो, फिर फैमिली पार्क जो है उसके लिए हम एक जगह मुख्तस करें, थोड़ी सी लैंडस्केपिंग हो, और फिर जो इंटीरियर जो है उसका पेरीमीटर है उसके अंदर हम जॉगिंग ट्रैक बनाएं, और फिर एक आधा हिस्सा जो है क्रिकेट ग्राउंड के लिए हम छोड़ें। और उसकी सस्टेनेबिलिटी के लिए जरूरी है कि हम वहाँ पे कुछ फूड स्टॉल वगैरह लगाएं और वो फिर ऑक्शन कर दें। पब्लिक टॉयलेट्स भी हों, तो फिर उसी ठेकेदार की जिम्मेदारी हो, उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी, उसकी मैनेजमेंट जो है, ये एक वाहिद हल है।
सर सीवरेज के मसाइल आप डिस्कस कर रहे थे। सर हमें अभी भी नज़र आता है कि गलियां ऊंची तो की गई हैं, लेकिन उसके बावजूद सीवरेज का मसला वही है। गलियां ऊंची की गई हैं, बट पानी जो है वो उन ऊंची गलियों में भी खड़ा हो गया है। शहर के अंदरून शहर में सर ये मसला चल रहा है। तो इसका क्या कोई सस्टेनेबल हल निकाला गया? गलियां नई तो बना देंगे गई, पर सीवरेज फिर वहीं की वहीं खड़ी है सर। तो इसका क्या कोई हल निकाला गया सर? जी, अगर कोई मुझसे चिन्योट का सबसे बड़ा इशू पूछे तो इसका जो सीवरेज सिस्टम है, ऐसा ही क्योंकि है। इसकी जो टोपोग्राफी है वो एक बोल शेप्ड है। जी। तो सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड एरिया होता है बारिशों में, मानसून में, वो डीसी ऑफिस प्लस जो है ये मल्लागढ़ा है। ऐसा ही है। तो इस हवाले से जी मैं आपके तवज्जुह से अपने डिस्ट्रिक्ट की और बिलखुसूस चिन्योट सिटी की आवाम को ये बताना चाहूँगा कि हमने ऑलरेडी एक इंटीग्रेटेड सीवरेज सिस्टम की जो स्कीम है वो प्रपोज की है हम्म। फॉर इट्स इंक्लूजन इन दी अपकमिंग एडीपी। हम्म। तो मेरी पूरी कोशिश है कि जितने हमारे स्टेक होल्डर्स हैं जी। उनकी मशावरत से और उनके ताउन से, मैं नाम भी लेना चाहूँगा जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, अ, उनकी कावज से और उनके ताउन से हमारी मतलब पूरी कोशिश होगी जी सर। कि ये हमारी स्कीम रिफ्लेक्ट हो। हम्म। क्योंकि जब तक हमारा एक इंटीग्रेटेड सीवरेज सिस्टम, सुवेज सिस्टम जो है डिज़ाइन नहीं होगा जी सर। और इन प्लेस नहीं होगा, ये इशू जो है बहरहाल जो है अपनी जगह पे रहेगा। और ज़ाहिर है फिर उसको फिर आप फायर फाइट ही कर सकते हैं। जिस दिन बारिश हो तो उसको आप डी वाटर नहीं, कर वो तो हमें सर सकेंगे। नजर आता है। म्यूनिसिपल कमेटी काम कर रही है, हमें हम्म। रात 2 बजे भी लोग नजर आते हैं। काम कर रहे हैं, तादाद बेशक कम है, लेकिन काम कर रहे हैं। सर इसी बात से मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन करना चाह रहा था आपसे कि सर हमें पता है कि जब आबादी बढ़ती है तो वसाइल की जरूरत होती है। हमने देखा कि डीएचक्यू जो हमारा है चिनियोट का, इसमें बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे थे। उसमें काफी ज्यादा लोग जो हैं वो शिकायत कर रहे थे कि जी डॉक्टर नहीं मिलते, रात को कम होते हैं डॉक्टर, दिन को कम होते हैं। तो जब हमारी बात हुई तो हमें पता चला कि जी यहाँ भी स्टाफ की कमी का सामना है। तो सर इसका क्या हल निकलेगा? कि क्योंकि हमें पता है वसाइल तो चाहिए सर, और कम है। तो इसका कोई हल आगे क्या सोचा गया सर इन शिकायत को हल करने के लिए सर? जी, इसके जो दो सॉल्यूशंस हैं जिस पे ऑलरेडी हम काम कर रहे हैं, जी। क्योंकि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वही एक टीएचक्यू वाला है, हेल्थ का जो जी। बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर है। जी। तो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है नया, जो बेसिकली इसकी एक्सटेंशन है, जी। ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है और उस पर काम जारी है और इट इज़ सब्जेक्ट टू फंडिंग कि कितनी ठीक है। फंडिंग हमें मिलती है। ठीक है। तो दूसरा जो है, जब मैंने विजिट किया फर्स्ट टाइम, लिटरली आई वाज टेकन अबैक कि मतलब इट वाज सच अ सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स, हम्म। पर्टिकुलरली इन द इमरजेंसी। हम्म। कि फिर मैंने पूरा जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स को विजिट किया। जी। तो हमारे पास एक गोडाउन था जी। जहाँ पे सिर्फ मेडिसिन स्टोरेज के लिए वो यूज़ हो रहा था और पर्पस ठीक भी है। उसका वही था। ठीक है। लेकिन उसको जब मैंने देखा तो मुझे देखते ही पता चला कि यार ये तो बना बनाया ट्रॉमा सेंटर है। सही है। तो फिर मैं यहाँ पे सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ अली जान साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिन्होंने हमें अप्रूवल अकॉर्ड की कि उस इंफ्रास्ट्रक्चर को हम ट्रॉमा सेंटर में कन्वर्ट करें। जी। हम अपने हेल्थ काउंसिल के बजट से जी, मैं सेक्रेटरी साहब का बेहद मशहूर हूँ। जी। उनकी सपोर्ट ना होती तो हम शायद इस को रियलाइज़ ना कर पाते। तो हमारा जो 80% बर्डन है इमरजेंसी का वो सर्जिकल और मेडिकल है। ठीक है। तो हमारी जो एग्जिस्टिंग इमरजेंसी है डीएचक्यू हॉस्पिटल की, वहाँ पे पीड्स और गायनी रह जाएगी। जी। बकिया मेडिकल और सर्जिकल जो है, हम इंशाल्लाह इधर ट्रॉमा सेंटर विद इन जो बेसिकली जो दूसरे गेट के साथ है जी। वहाँ पे शिफ्ट कर देंगे और ऑलरेडी इस पे काम जारी है। अगले महीने डेढ़ में या मैक्सिमम 2 महीनों के अंदर हमारा ये ट्रॉमा सेंटर फुली ऑपरेशनल हो काम जाएगा, कर जिससे आप देखिएगा एक विजिबल चेंज नज़र आएगी। जो हेल्थ सर्विस डिलीवरी है पर्टिकुलरली जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है उसमें अवाम उन्नास को एक विजिबल चेंज नज़र आएगी। सर हमें आप बहुत एक्टिव नज़र आते हैं, पार्क से हवाले से आप बहुत काम कर रहे हैं, बच्चों को आप बहुत अच्छा ट्रीट कर रहे हैं। एक पार्क के सामने एक जगह खाली है, कायद आज़म पार्क के साथ ही थोड़ा सा आगे मूव ऑन करें तो एक प्राइवेट स्कूल है, उसके साथ जगह खाली अवेलेबल है जो गवर्नमेंट की है सर। वहाँ पे प्ले ग्राउंड बना हुआ था, बट एक प्राइवेट स्कूल ऑनर उठता है और वो उसमें हल चला देता है, हर दूसरे महीने हल चला देता है। तो सर इस पे कोई थोड़ी सी ये तवज्जो? झुमरा चौक के साथ जो कॉलेज ग्राउंड है उसकी बात नहीं नहीं कर रहे सर, हैं या आप? ये है कायद आजम पार्क के साथ सर, थोड़ी सी जगह खाली है, वहां पे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, हॉकी अच्छा, स्टेडियम के पास है सर। हॉकी स्टेडियम के पास जहाँ पे ये सस्ता बाजार उसके जी सर, ऑपोजिट? उसकी बैक साइड बनती है सर। अच्छा जी, मैं अभी विज़िट करवा लेता, जी सर। मैं खुद भी विज़िट करूँगा। और अगर वो सरकारी जगह है तो उसको हम डेफिनेटली जी
क्रिकेट ग्राउंड में कन्वर्ट कर। और एक और सर इशू आ रहा था किसानों के हवाले से, इख्तिताम करते हैं इन चीज़ों का सर। किसानों को रमज़ान शुगर मिल जो है वो सीपीआर पे पेमेंट नहीं दे रही सर, तो उसके हवाले से कोई शिकायत क्योंकि मुसलसल चल रही हैं, आपकी खुली कचहरी में भी ये शिकायत सर आई हैं, तो इस पे कोई लाहेअमल बनाया गया सर? मेरे पास जी अगर भी आपके पास कोई टेंजिबल ऐसी शिकायत है जी सर। तो अगर आप मुझे सीपीआर दें, पेमेंट हो जाएगी विद इन द सेम वीक। सर बेहतरीन हो गया। हाँ। सर आप क्या समझते हैं कि हम लोग जो हैं, क्योंकि आपसे यूथ बहुत ज़्यादा मुतासिर है, चिनियोट की यूथ आपको बहुत पसंद कर रही है। उन्हें पहली दफ़ा एक ऐसा डिप्टी कमिश्नर मिला है जो उनके मसाइल को सुन रहा है, समझ रहा है, उनके प्लेटफॉर्म को समझ रहा है, और वो लोग बहुत खुश हैं। तो सर हम लोग जो हैं, हम सब आपके साथ मिलके कैसे काम कर सकते हैं? आप क्या समझते हैं कि हम क्या कर सकते हैं अपने ज़िले के लिए, अपने लोगों के ये आई थिंक सबसे आपने जो पिनकल है आपके इंटरव्यू की, मैं समझता हूँ कि इंतहाई पॉजिटिव एस्पेक्ट है जो हमारी सोसाइटी का, लिए? जी सर। जो इनकरेजिंग प्रॉस्पेक्ट्स हैं एज ए पाकिस्तानी, वो मुझे आई स्टिल बिलीव कि जो हमारी यूथ बल्ज है, जी ये सर। इतना पोटेंशियल है कि अगर हम इसी को हार्नेस करें, इसके पोटेंशियल को, तो वी कैन इवन रीप जो डेमोग्राफिक डिविडेंड्स हैं, वो ज़ाहिर है जब हम उन पे, उनकी हेल्थ पे, उनकी एजुकेशन पे इन्वेस्ट करेंगे तो अल्टीमेटली, और उनकी जो ट्रेनिंग है, बिलखुसूस अगर टेक्निकल एजुकेशन के ऊपर हम काम करें, जी सर। तो इसी यूथ को जो है हम, मतलब जो कि इशू नहीं होना चाहिए। और इंशाल्लाह आप देखिएगा कि आने वाले दिनों में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं और आपने देखा है कि हमारे जो यूनिवर्सिटी की एनरोलमेंट है, ये टेक्निकल साइड पे भी है, वो बेहतर हो रही है। तो इंशाल्लाह आई एम वेरी होपफुल कि पाकिस्तान का फ्यूचर बड़ा ताबनाक है। तो आपने बताया कि इनको हम कैसे एंगेज कर सकते हैं। जी सर। हमारे 3-4 ऐसे एरियाज़ हैं, बिलखुसूस मैं पहले बताना चाहूँगा, हमने जो अपर जंग ब्रांच है उसके राइट बैंक पे 1 लाख पौधा लगाया है, स्कूल के बच्चों और यूथ के बहुत ज़्यादा। ताउन से लगाया, और अब हुँ, उसकी आप हम चलेंगे, मैं और आप इंशाल्लाह, ज़रूर सर। मीडिया बकिया मीडिया पर्सन्स को भी लेके चलूँगा। जी आप सर। देखें वो सस्टेनेबल हैं, हुँ, वो 3 से 4 फुट का पौधा हो चुका है, हुँ, वो भी हमने बच्चों के ताउन से लगाया। हुँ। अभी हमारा जो सरेदस्त इशू है, आपने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स के ऊपर सवाल नहीं किया। जी सर। मैं अवामुन्नास को बताता चलूँ कि 27 जो हमारे एग्जिस्टिंग थे, उसको हमने फुली ऑपरेशनल करवाया। उनका जो सिविल वर्क था, हुँ, जितनी मिसिंग मशीनरी थी, हुँ। वो सारे इश्यूज़ को फिक्स किया हमने। और मेरी आपसे, आपके थ्रू जो है, मैं बताना चाहूँगा अपने डिस्ट्रिक्ट की आवाम को कि हम मज़ीद 20 से 25 जो है फ़िल्ट्रेशन प्लांट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, और ज़बरदस्त। अगले आने वाले चंद महीनों में हम मज़ीद फ़िल्ट्रेशन प्लांट्स लगाएँगे। हम जो है नंबर 1 सर्वे करवा रहे हैं, जी, क्योंकि हमारे यहाँ हेपेटाइटिस बहुत बड़ा इशू है। जी जहाँ पे सही है। खारा या गंदा पानी है, वहाँ पे ये वाटर केसेज़ बॉर्न आ रहे डिजीज़ है, हैं। जी, तो वहाँ पे आपको हेपेटाइटिस मिलेगा। जी, फिर एचआईवी के सर्टेन केसेस जो हैं, मतलब इट्स नॉट कि जी कोई हॉटस्पॉट है, जी, बट केसेज़ लेकिन सामने आए हैं केसेस सर। सामने आए हैं। जी सर। तो उसके हवाले से उनकी स्क्रीनिंग, हेपेटाइटिस और एड्स की स्क्रीनिंग के कैंप्स हम बड़े कस्बात से शुरू कर रहे हैं। ठीक है। हमारे पास ऑलरेडी 5,000 की स्क्रीनिंग की कैपेसिटी मौजूद है। जी सर। मेरी कुछ फिलैंथ्रोपिस्ट से भी बात हुई है, वो भी ऑन बोर्ड हैं, कुछ एनजीओज़ हैं। हुँ, तो हम सारे मिल के जो है, आपके इंटरव्यू के बाद हमारी वो मीटिंग भी है, जी सर। हम सारे इंशाल्लाह मिल के ये स्क्रीनिंग का आगाज़ कर रहे हैं। उसमें आप, जो हमारी यूथ है, जी, हमारे साथ अवेयरनेस कैंपेन में इंशाल्लाह जी मैं उनको ऑन बोर्ड लूँगा, ठीक है। ताकि जो हमारे बार्बर शॉप्स हैं, जी सर। मतलब मेरी पूरी कोशिश होगी कि मेरे ज़िले में जितनी बार्बर शॉप्स हैं, कम से कम उनके ऊपर इक्विपमेंट को स्टरलाइज़ करने के लिए एक होना मशीन चाहिए। मौजूद होनी जी, चाहिए। बिल्कुल। उनकी भी प्रॉपर ट्रेनिंग हमने करनी है, वहाँ पे अवेयरनेस क्रिएट करने में मुझे यूथ की ज़रूरत होगी। ठीक है। इस तरह जो है और बहुत सारे, अभी हम स्पोर्ट्स, ये थोड़ा-सा मौसम जो है मॉडरेट होता है, जी सर। तो इंशाल्लाह हम स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ शुरू करेंगे, वहाँ पे इंशाल्लाह यूथ को एंगेज करेंगे। सर अब आपका टाइम बहुत कीमती है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें बहुत सारा वक़्त दिया। आखिर में ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਸਰ, जी, जी, ਔਰ बिल्कुल। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। जी। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਨਿਓਟ ਦੀ ਆਵਾਮ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਖਰੀ ਪੈਗਾਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ? जी, मैं अपने ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਪਰਫੈਕਟ ਜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਦੋਂ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਮਸਲੇ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਹੈ ਉਸਦੇ WhatsApp ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ
ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅब्बास ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨੰਬਰ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਖੁੱਲੀ ਕਚਹਿਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਆਪਣੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਆਵਾਮ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਪੀਐਨ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਰ ਦੈਨ ਕਿ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਲਈ ਮਾਮੂਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਹਦਾਇਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮਨੋਅਨ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਈ 1 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਓਪਨ ਮੈਨ ਹੋਲਸ ਜਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਮੀਡੀਅਨਸ ਦੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਜਾਂ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਸ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਿਵਿਕ ਅਮੈਨਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਚਨਿਓੜ ਦੀ ਆਵਾਮ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਨਿਓੜ ਦੀ ਆਵਾਮ ਲਈ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਜੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਫੇਸ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਬਿਜ਼ੀ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਵਾਮ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਰ ਹੋਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ WhatsApp ਨੰਬਰ ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰੇ ਰਸਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੋਏ ਵਾਇਸ ਆਫ ਚਨਿਓੜ।